सबों को हैप्पी साबत। मैं ईश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर मौका मुझे दिए हैं। और जैसे प्रार्थना में याद किए गए कि मिस्टर विक्टर लकड़ा का तबीयत ठीक नहीं है। मैं गया था उसका घर और उसने कहा कि आज का सभा मैं ले नहीं सकूँगा, तो आप लीजिए। और इस समय मैं थोड़े समय तक परमेश्वर का वचन आप लोग को सुनाऊंगा। इससे पहले हम लोग छोटी सा प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो कि अभी तक आपने हम सबों को सही सलामत और सुरक्षित रखते हुए इस पवित्र भवन में इकट्ठे होने का अवसर दिए हैं। अभी जो वचन हम लोग आपके पवित्र शास्त्र से सुनेंगे, मेरे साथ वे अगुवाई कीजिए, जैसे कि आपका वचन और मेरा मुँह हो। हम सबका अपराधों को आप क्षमा कर दीजिए। यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, दया करके स्वर में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। आज का मेरा शीर्षक है कि हमारे जीवन में बुराइयों का अंत और नई शुरुआत। जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम बहुत से बुराइयों का सामना करना पड़ता है और महसूस करते हैं, चाहे परिवार में, समाज में या कहीं भी। जब इस हम पापमय दुनिया में जन्म लिए हैं तो बुराइयों से भरी हुई है। लेकिन हम मसीहों के लिए एक बहुत बड़ी आशा है, और ये आशा कि बहुत जल्द एक नई शुरुआत हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये नई शुरुआत परमेश्वर की शक्ति, उसके अनुग्रह से हम लोग शुरू कर सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत से समस्या आती है और कभी कभी हम लोग बहुत दुख करते हैं, तकलीफ़ होती है और हम लोग सोचते हैं कि हम लोग असहाय हैं। यह कहता है कि परमेश्वर बीते काल में, आज भी और आने वाला भविष्य में भी हैं। उनका वचन, उनका प्रेम, उनका अनुग्रह ये अनंत अनुग्रह है। वे हम लोग को ये अनंत जीवन देने के लिए और वे बहुत जल्द ही अपने अनंत राज्य को स्थापित करने के लिए वे आ रहे हैं। क्या हम मसीह भाई बहन उसको हम लोग अंदाज लगा सकते हैं या अपने मन में सोच सकते हैं? सबसे पहले उनका राज के खोज हम अपने दिल में करें। अगर हम इस पृथ्वी में जब रहते हैं, उनके वचनों के अनुसार चलते हैं, और अगर हम सबसे पहले हम अपने मनों में स्वर्गीय राज के विषय में सोचें। हम देखते हैं कि पवित्र शास्त्र में यहाँ नए नियम में पाएंगे, जब यीशु ख्रिस्ट इस दुनिया में थे। ये निकोदेमस के विषय में हम जानते हैं कि वे सनेड्रीन, एक महासभा होती थी यहूदियों के में, वहाँ उसका एक मेंबर थे। बहुत ऊंचे ओहदे, कहेंगे ऊंचे पद में थे। और जब यीशु मसीह के वचनों को वे सुने और सुन करके और अच्छी इच्छा होने लगी जानने के लिए। एक दिन क्या होता है, रात के समय वे जाते हैं यीशु ख्रिस्ट के पास और ये बतलाव करते हैं उससे। और इसको हम लोग यहाँ पर पाएंगे कि रोमी 6, यहाँ पर हम लोग पाएंगे रोमी 6 उसका 3 से लेकर के 5 पद। यहाँ रोमी 6 3 से 5 पद में
यहाँ पर यहाँ पर देखते हैं कि निकोदेमस, ये गलत है, तो यहाँ निकोदेमस के विषय में कहता है कि यीशु मसीह के पास आया और आ करके कहने लगा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उसने कहा है कि तुमको क्या होगा, नया जन्म लेना होगा। नया जन्म। हम सभी कोई यहाँ बैठे हैं और जितने कोई मसीह और अन्य जाति दूसरे कोई हैं, सब कोई देखते हैं कि जन्म लिए हैं, लेकिन देखते हैं कि अनंत जीवन पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए हम लोग क्या करें? नया जन्म। नया जन्म क्या है? बपतिस्मा। जैसा क्या है कि जब तक तुम नया जन्म नहीं लोगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यहाँ देखते हैं कि ये अनंत जीवन जो बपतिस्मा के विषय में हम लोग जानते हैं, और ये नया जन्म लेना, सबसे पहले कहता है कि हम सबों को बपतिस्मा क्यों लेते हैं? बपतिस्मा का मतलब क्या है? हम जितने कोई अधिक लोग जो बपतिस्मा ले चुके हैं, आप जानते हैं कि हमें जो सिद्धांत है, मसीह सिद्धांत को सिखाया जाता है और उसके बाद से बपतिस्मा लिया जाता है। यहाँ बपतिस्मा का अर्थ है कि हम यीशु के मृत्यु और उसके गाड़े जाने और जी उठने का विश्वास हम सबों के मसीह जीवन में होता है। हमारा विश्वास, जब यीशु ख्रिस्ट, हम देखते हैं कि यीशु ख्रिस्ट भी वही बपतिस्मा लिए, और यीशु ख्रिस्ट इसको हम लोग पाएंगे यहाँ मत्ती का 3 का लेकर के हम पढ़ेंगे 3 का 16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गई, और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते हुए अपने ऊपर आते देखा, और देखो वह आकाशवाणी हुई कि वह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यहाँ देखते हैं यीशु ख्रिस्ट भी बपतिस्मा लिए। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह के जीवन में जो अपना काम शुरू करने से पहले वो क्या किया? बपतिस्मा लिए। जब हम मसीह के परिवार में हम प्रवेश करने से पहले हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। जो भी हम एक मसीही परिवार में हम जन्मे हैं, चाहे उस परिवार में हैं, लेकिन हमारा नया जीवन कब शुरू होती है? जब हम यीशु मसीह के अनुसार हम बपतिस्मा लेते हैं। और ये बपतिस्मा क्या है? यीशु मसीह के साथ हम क्या करते हैं? दुख सकते हैं, उनके साथ हम मर जाते हैं और गाड़े जाते हैं और फिर से जी उठते हैं। यीशु ख्रिस्ट को देखे कि अपना काम शुरू करने से पहले वे बपतिस्मा लिए, और जब हम देखें कि जो हमारा विश्वास, जो बपतिस्मा हम लेते हैं एक नए जीवन पाने के लिए, हम जब मसीह में हैं, हम जितने हैं मसीह में हैं, शैतान हमें कुछ भी नहीं कर सकता है, हमें धोखा नहीं दे सकता है और बुरे रास्तों में भी नहीं ले सकता है। और हमारी जो सोच समझ जो आत्मा के द्वारा अगुवाई की जाती है, और हम लोग को क्या करता है? हमारे जीवन में एक नया जीवन, एक पवित्रता जीवन हम सबों में दिखाई देगी। हम जब तक यीशु में ना बने और उसके साथ हम ना चले, तब तक हमारे जीवन में उसकी सच्चाई
नयापन और पवित्रता नहीं दिखाई देगी। चलिए हम सब उस महान समय के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जब यीशु ख्रिस्ट दूसरी बार आएंगे अपने राज्य को स्थापित करने के लिए। परमेश्वर हमें शांति और आनंद का मार्ग पर चलाएगा। हम जिस रास्ते से चल रहे हैं, जो भी हम इस दुनिया में हैं, तो तकलीफ़ होती है, लेकिन हम लोग जब यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे और कहते हैं कि वे हमें अपने रास्ता में चलाएंगे जहाँ की हमें शांति और आनंद मिलेगी। मसीह यीशु ख्रिस्ट जो कलीसिया के नेव हैं, ये हमारे जो कलीसिया मंडली है और हम उसके सदस्य हैं। हम अपने कलीसिया में रहते हैं और कलीसिया में रह करके अपने मसीह भाइयों के साथ एकता बनाए रखते हैं। केवल अपने मसीह भाइयों के साथ नहीं, लेकिन हम उस उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट के साथ अपना घनिष्ठ संबंध हम लोग रखते हैं। सबसे पहले हम देखें कि बपतिस्मा लेने से पहले ये बपतिस्मा एक बहुत ही पवित्र विधि है। हमारे जीवन में जब इस पवित्र विधि का हम जब पालन करते हैं, सबसे पहले हम लोग जब बपतिस्मा लेने से पहले अपने आप को सच्चे तौर से तैयार करना है। बहुत बार क्या होता है कि शैतान बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, और वो कहता है कि तुम बपतिस्मा ले लो, बपतिस्मा ले लो। जब और वो खुश होता है ये व्यक्ति बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन शैतान हम सबों के मन को जानता है। आपका मन जितने भी बपतिस्मा लेने से पहले उनके मन को जांचता है कि हम कैसे हैं, हम क्यों बपतिस्मा ले रहे हैं। क्योंकि बपतिस्मा एक पवित्र विधि है। जितने कोई बपतिस्मा लिए हैं, आप शायद महसूस किए हैं जब बपतिस्मा लेते समय आपका क्या अनुभव हुआ है, जब आप बपतिस्मा नहीं लिए थे उस समय का, और जब आप बपतिस्मा ले चुके उसके बाद आपका व्यक्तिगत अनुभव कैसा रहेगा। आप अपने आप महसूस कर लिए होंगे। और जितने कोई बपतिस्मा नहीं लिए हैं, आप ये समझ लीजिए कि अपने आप को सच्ची तौर से तैयार करना है, क्योंकि ये पवित्र विधि है। शैतान हर एक के मन को जानता है, परमेश्वर भी जानते हैं, लेकिन बहुत बार क्या होता है, लोग बपतिस्मा लेते हैं क्योंकि अपने आप को एक नाम मात्रा मसीह कहलाते हैं, नाम मात्रा। लेकिन बपतिस्मा ले करके जिस प्रकार यीशु ख्रिस्ट हम सबों को सिखाए कि उसके कदमों पर हम चले, सबसे पहले हम सबों को महसूस करना है कि हम एक पापी हैं, हम अपराध के हैं। और जब तक हम अपने आप को हम महसूस नहीं करें कि मैं अपराध किया, मैं दोषीगार हूँ, और उस दोषीगार के लिए मैं अपने आप को नया जीवन में नया जीवन अपने देना चाहता हूँ। और ये महसूस करना है, हमें क्षमा मांगना है, हमारे अपराधों के लिए क्षमा मांगना है, और यीशु पास ख्रिस्ट के पास प्रार्थना के जरिए, उनके वचन के जरिए हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है। यहाँ पश्चाताप, पूरे दिल से पश्चाताप करना है। पश्चाताप का माने क्या है, पूरे तौर से मन या दिमाग का परिवर्तन करना है, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से हम लोगों का बदलाव हम लोग को करना है। बुराई से अच्छाई के लिए
हम लोग को सोचना है। हमारा जो बुराई चाल चलन है, अच्छाई के लिए हम लोग को सोचना है। हम अंधकार में हैं और हम ज्योति में प्रवेश करने जा रहे हैं। यहाँ पतरस पौलुस कहते हैं, यहाँ पश्चाताप करना एक इनाम के समान है। पश्चाताप करना एक इनाम के समान है। चलिए हम लोग खोलेंगे प्रकाश प्रेरित 5:31-32, प्रेरित क्रिया 5:31 और 32 पद में। प्रेरित 5:31 और 32 पद में। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारक ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सरोज कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। और दूसरा वचन हम लोग पढ़ेंगे और ये मिलता है इफिसी 2:8। इफिसी 2:8 पद में हम लोग देखेंगे। इफिसी 2:8। इसमें यह लिखता है कि इफिसी 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और वह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। दान, बख्शीश या इनाम कहें, या परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग को क्या मिली है? दान मिली है। नए जीवन में प्रवेश करने से पहले हमें पश्चाताप करना है। और इस इनाम का परिणाम क्या होगा? हम लोग को इनाम मिल गया है, और ये इनाम जो परमेश्वर की ओर से मिली है, और ये इनाम का परिणाम स्वर्गीय राज को प्राप्त करना या पाना, या इनाम स्वर्गीय राज को प्राप्त करना। मत्ती 3:8 पद। चलिए लोग पढ़े मत्ती 3:8 पद में। मत्ती 3:8। सो मन फिराव के योग्य फल लाओ। सो मन फिराव योग्य का क्या लाओ? फल लाओ। हमारा फल, इनाम क्या है? उस स्वर्गीय राज के लिए हम सबको तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं। और उस समय के लिए जो हमारे जीवन में नए जो कि इनाम मिलने वाली है, वो स्वर्गीय इनाम, उसमें प्रवेश करने वाले हैं। यीशु अपने चेलों को और हम सभी जितने उसके हम अनुगामी हैं, चेले हैं, हम सबों के लिए ये सुंदर वचन और हम सबों के लिए बहुत बड़ा काम दिए हैं। वो काम क्या है? हम लोग पाएंगे यहाँ मत्ती 28:19 और 20 में। मत्ती 28:19 और 20 में हम लोग देखते हैं कि हम सबों के लिए, और चेलों को उन्होंने ये आग्रह किया। मत्ती 28:19 और 20 में